मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और फिर बीजेपी के कैंपेन के लिए अमित शाह आते हैं उत्तर प्रदेश को, और आकर उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, उनका एक वीडियो हमको किसी ने भेजा कि अमित शाह ने अपनी तकरीर में कह दिया कि 12वीं पास करके जो भी इंटर में जाएगा, ये देश के होम मिनिस्टर हैं, 12वीं पास करके जो इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप और फोन देंगे। वाह शाह साहब, क्या दिमाग पाया आपने, वाह। यानी जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा, अरे आपको तो 12वीं और इंटर में फर्क ही नहीं मालूम, और अब देश के होम मिनिस्टर बन गए। वाह, मोदी जी की तारीफ करना कि ऐसे शख्स को होम मिनिस्टर बनाया उन्होंने, वाह। यानी हम तो सुनते थे कि अनमोल रतन अकबर बादशाह के पास से मोदी जी के पास तो थी, अनमोल रतन इतने जमा हो गए। एक कहता है कि मई जून में बर्फ ला लेंगे, दूसरे कहता है कि जो 12वीं के बाद इंटर में जाएंगे। अब आप सोचिए देश कहां जाएगा, उत्तर प्रदेश कहां जाएगा। और फिर वहीं पर आप दूसरा देख लो, अखिलेश का भी वीडियो है, जिसको कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं, हमको वोट दो। जो मां और बहनों की इज्जत नहीं करते, हमको वोट दो। अखिलेश यादव ने सही कहा, सुल्तानपुर की जनता जानती है कि अखिलेश ने क्या कहा एक वीडियो में, जो मां और बहनों की इज्जत नहीं करते हमको वोट दो। यहां पर समाजवादी के जो प्रत्याशी है उनका तो किरदार क्या है, वो उनका नाम है अनूप सांडा। इनका नाम होना चाहिए अनूप रंगरीला। बड़ा रंगरीला है भाई तू। अब नाम नहीं बोलना चाहूंगा, वरना मोदी जी देखो, हम वही तो कह रहे थे, मोदी जी क्या कहे थे, नरेंद्र मोदी, मैं ट्रिपल तलाक का कानून लाया। अब ये अनूप रंगरीला पर ट्रिपल तलाक का कानून तो लागू ही नहीं होता, नहीं होता ना। अब यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रत्याशी को आप कैसे वोट देंगे जो अपने ही घर में वफा नहीं कर सका, वो सुल्तानपुर की जनता से क्या वफा करेगा, वो तो बेवफा है। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मिर्जा अकरम बेग साहब को अपने वोट देकर कामयाब करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। जो समाजवादी बसपा के लोग कहते हैं कि ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीतती है, वो डर कर कहते हैं, वो ये देख चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा कमजोरों को, मजलूमों को नेता बना रहे हैं और आपको उनके कैद से आजाद करा रहे हैं। चुनाव तक ये बड़ी बात करेंगे, मुसलमान मुसलमान और अति पिछड़ा, उसके बाद किसी को पूछते नहीं। तो आपकी वोट की अहमियत ये होनी चाहिए कि आप वोट देने वाले बने, आप वोट लेने वाले बने, आप तो सिर्फ वोट दे रहे हैं। जिस दिन आप अकरम बेग को वोट देंगे, समाजवादी बसपा को मालूम हो जाएगा कि अब इनको डराया नहीं जा सकता। डरा कर वोट हासिल करते आए 30 साल से, आपका क्या फायदा हुआ। हम ये चाहते हैं कि आप नेता बने, हम ये चाहते हैं कि आपको हिस्सा मिले। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ना समाजवादी, ना बसपा, ना बीजेपी हिस्सेदारी की बात करेगी। वो तो कहेगी कि डर के बैठो। आज आप देखते हैं कि समाजवादी और बसपा में क्या अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का नाम लिया जाता है, सबसे कह रहे आप खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो। अरे कब खामोश हो जाएंगे हम, कितना खामोश हो जाएंगे।